अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमारे जो हम आज सारे मिलके जो निकले हैं वो इसलिए निकले हैं कि हम अमन के लिए निकले हैं। अमन पसंद लोग हैं, हमारा दीन हमें अमन सिखाता है, हमारा मुल्क हम जो दहशतगर्दी के इल्जामात बगैर सबूतों के ने आपके ऊपर अटैक किया था, आपकी आर्मी ने इधर से अटैक किया था। कौन सी कैसे मतलब आपने जंग जीती जिसकी आप विक्ट्री परेड निकाल रहे हो, बाइकों में घूम रहे हो, 70 सीसी की बाइक, सारे के सारे 70 सीसी की बाइक चला रहे हैं, कैसे? यार अपनी जनता को, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना बंद करो शाहिद आफरीदी, बंद करो। ये जो तुम जहर उगल रहे हो ना, यही वो लोग हैं दोस्तों जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। यही लोग बोलते हैं ना, ये जिहादी, कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के साथ अगर किसी इंसान ने पॉलिटिक्स को मिक्स किया है तो वो है शाहिद आफरीदी दोस्तों, जो बॉल को कच्चा चबाते हुए पाया गया था, जो बॉल की सीम खा रहा था। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स को मिक्स अगर किसी स्पोर्ट। कभी क्रिकेट की पिच पर बूम बूम कहलाने वाले शाहिद अफरीदी अब सियासी पिच पर इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना में इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला गए। लेकिन शाहिद अफरीदी को कौन समझाए कि राजनीति सिर्फ बयानबाजियों से नहीं होती है। शाहिद, अफवाहों की गली में दौड़कर कुर्सियां नहीं मिलती। और ये जो लाशों पर खड़े होकर शाहिद तुम सियासत करने की कोशिश कर रहे हो, यकीन करो अगर इमरान खान के इर्द गिर्द तुम पहुंच भी गए तो इतिहास के सबसे बौने नेताओं में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। क्रिकेटर तो तुम पहले से ही आधे अधूरे थे। शाहिद अफरीदी का करियर जिसमें किया है किसी ने, तो वो शाहिद अफरीदी सबसे ज्यादा ड्रामा पीटता है। कह रहा है कि उन्होंने हमारे इनोसेंट सिविलियन को मार दिया और हिंदुस्तान की फौज को हमने खदेड़ दिया। हिंदुस्तान की फौज घुसी कब थी, मैं ये जानना चाह रहा हूं शाहिद अफरीदी से। अरे अपने फैक्ट चेक तो कर लो भाई लोगों, और ये अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना बंद करो। ये एक वाहिद कौम है पाकिस्तानी जो हारने को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये बेवकूफ बनाते हैं अपनी जनता को। ये हार जाते हैं लेकिन सेलिब्रेट करने शुरू कर देते हैं। पहली ऐसी कौम देख रहा हूं जो हार को सेलिब्रेट करती है, वो है पाकिस्तान। इनका इसी में चल रहा है भाई। इनका प्रधानमंत्री आ गया, हमने जंग जीत ली, हिंदुस्तान को हरा दिया, ये कर दिया। शाहिद आफरीदी रैली निकाल रहा है, हमें जीती क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हम पे लगाते हैं। हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार हैं। 80-90 हजार बंदा हमारा शहीद हुआ है। तो आप किस मुंह से 10 मिनट के अंदर बगैर इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो? ठीक है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखिए, हिंदुस्तान इंडिया में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, मुझे हर जगह हिंदुस्तानी बंदा मिलता है। पाकिस्तान में पढ़े लिखे, इज्जत वाले, अदब वाले लोग हैं। लेकिन मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है? मोदी इनको कनाडा में भी बदनाम किया, कतर में भी बदनाम किया, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बंदा बदनाम हो रहा है, जो मैं समझता हूं कि गलत है, गलत है। इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, हम उसकी तरक्की, कामयाबी में हमेशा हम खुश रहे हैं। हम क्रिकेट आगे बढ़ रही है, हम क्रिकेट की बात। चलो मैंने मान लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते, तुमने हमारे कुछ जहाज गिरा दिए, मान लिया हम, ठीक है। तुमने हमारे यहाँ पे सिविलियंस के घर पे अटैक कर लिए, तुमने इतने सिविलियंस को मार दिया, मान गया मैं। चलो, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे वो जो 9 एयर बेसेस जो ध्वस्त कर दिए, उनका क्या? तुम्हारे जो आर्मी के जवान्स के जो हमने कॉफिन देखे, उनका क्या? जो तुम्हारे आतंकवादियों को तुम्हारा आर्मी चीफ और वो सब सैल्यूट मार रहे हैं, उनका क्या? उनका क्या? ये कैसी जंग जीती तुमने, मुझे बताओ यार। 140 तुम्हारे पाकिस्तान के आर्मी के जवान निकल गए, 100 आतंकवादी मारे गए। तुम्हारे आतंकवादी है ना। ऐसी जगह की नीचता की पराकाष्ठा को वो पार कर गए। ऐसी नीचता जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। अरे शाहिद, कितनी लाशें, कितनी शर्मनाक हरकतें। 1993 बम धमाका, 2001 संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस, 2016 उरी हमला, 2019 से पुलवामा और अब 25 से पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारना। हर बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने हिंदुस्तान को जख्म दिया और यह पाकिस्तान आतंकवाद का ही समर्थन कर देता है। और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद
दहशत। पूरी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान एक ऐसा इकलौता देश है जो अपनी बर्बादी के ऊपर जश्न मना रहा है। अभी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई है, लेकिन शायद इस जीत का आंकड़ा जो है उनके हिसाब से कुछ और होगा। जब पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें दागी जाती हैं, जगह जगह बम ब्लास्ट होते हैं, तो शायद इसको पाकिस्तान के लोग जश्न के रूप में मनाते हैं। इसी वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं इस समय जश्न के नशे में झूम रहे हैं। उनके क्रिकेटर, उनके बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस समय पाकिस्तान के आर्मी की जो झुनझुनी बजाई जा रही है उसके इशारे के ऊपर नाच रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि भैया पाकिस्तान की जीत हुई है। पाकिस्तान की जीत का मायना क्या रखा जाता है ये पाकिस्तान के लोगों को भी नहीं पता है। शायद उनके प्रधानमंत्री ने बोल दिया, उनकी सेना ने बोल दिया, प्रोपेगेंडा कुछ कर दिया, उसी को शायद वो जीत मान रहे हैं। पाकिस्तान का दोस्तों, माना कि हमारे देश के कार्टून टाइप मीडिया एंकरों ने, कई न्यूज चैनलों ने भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर बचकाना रिपोर्टिंग की, लेकिन पाकिस्तान वाले किस बात को लेकर बोरा गए हैं। माना कि पाकिस्तान उतना बर्बाद नहीं हुआ जितना हमारे न्यूज चैनलों ने दिखाया, लेकिन भारतीय सेना ने पर्याप्त चोट पहुंचाई है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है, आतंकवादियों को सबक सिखाया है। और शाहिद अफरीदी कैसे पगला गए हैं, मतलब यह समझ नहीं आया कि हार को जीत साबित करने की कोशिश पाकिस्तान में कैसे की जा रही है और क्यों की जा रही है। सबूत चीख चीख कर कहते हैं कि भारतीय सेना ने किस तरह आतंकवाद पर चोट पहुंचाई है और पाकिस्तान किस तरह आतंकवाद को पनाह देता है। लेकिन यहां पर शाहिद अफरीदी कैसा पागलपन दिखाते कराची की सड़कों पर विक्ट्री परेड निकालते, रैली निकाल रहे हैं और हीरोइज्म दिखा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक भी भारतीय मिसाइल को रोक नहीं पाता है। इनके जितने भी वायुसेना के सैन्य ठिकाने होते हैं सब पर भारत ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक करता है। पाकिस्तान के आतंकवादी जो पाकिस्तानी सेना के बाप होते हैं और पाकिस्तान के लोग के मुजाहिदीन होते हैं उनको भी भारतीय सेना ने नहीं छोड़ा, इनके कैंप उड़ा दिए। मसूद अजहर के घर के 10 लोग मारे गए, इसके अलावा 4 लोग जो वहां पर काम करते थे वो मारे गए। दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी जो यूएन से वेरीफाइड है कि ये आतंकवादी हैं और वहां पर लिस्टेड है, वांटेड है, उनको मारा गया। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भैया ये सब जीत जो है वो भारत की नहीं है, पाकिस्तान की है। इसी वजह से शायद वो जश्न मना रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इस समय शोक में होना चाहिए, लेकिन गर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। शाहिद, क्या सोचकर आपने कह दिया कि हिंदुस्तान अपने लोगों को मरवाता है? ये बयान केवल भारत के खिलाफ जहर नहीं था, बल्कि ये तुम्हारे मुल्क की, तुम्हारे पैदाइश की मिट्टी पर थूक था। इंसानियत की लाश पर सस्ती सियासत करने की जो घृणित कोशिश तुमने की है ये अच्छी बात नहीं है। और हिंदुस्तान में जो भी तुम्हें मोहब्बत करते थे इसके बाद उन्हें तुमने शर्मिंदा किया है कि वो एक ऐसे नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए, पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ करते रहे। लेकिन इस बार वो गब्बर के हत्थे चढ़ गए, वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर मुखर। दरअसल 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान 140 तुम्हारे निपट गए। तुमने कौन सी जंग जीती? 9 एयर बेसिस तुम्हारे, 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, एयर बेसिस तुम्हारे तोड़ दिए, गड्ढे हो गए उसमें। और मैं आपको दोस्तों बताता हूं जंग रुकी क्यों। मैं CNN में आज इंटरव्यू देख रहा था। हिंदुस्तान ने एक जो मिसाइल थी वो इनकी न्यूक्लियर साइट पे मार दी थी, नियर बाय न्यूक्लियर साइट। पाकिस्तान की हालत खराब हो गई कि न्यूक्लियर साइट पे अगर मिसाइल पड़ गई, ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट है, एक ब्रह्मोस मिसाइल अगर न्यूक्लियर साइट पे पड़ गई तो आप अंदाजा लगा सकते हो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाएगा और वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए घातक हो सकता है। साउथ ईस्ट एशिया के लिए ना भी हो, लेकिन पाकिस्तान तो पूरा उड़ ही जाएगा ना। अगर गैस फैल गई हर जगह, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया जैसे चेरनोबिल में हुआ था बहुत पहले रशिया में, तो खामोखा सिविलियंस और बहुत सारे लोग